गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए आइए ग्रुप में और वो लिंक खोल लो जो पहले हम कर रहे थे। आखिर के 2 पेज रहते हैं ना बच्चों। यस सर। यस सर। With Angel Broking. Open an account in just 5. मिल गए मेरे को। यस प्लीज़। देखते हैं हमने कहाँ तक किया है। पिछले पेज पर हमने देखा है जैक ओ दैट इज इजी टू यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स। अरे वो तो आसान है, आपको बस किस्तें भरनी होती हैं। आर्ज इन इंस्टॉलमेंट्स किस्तें। शी क्लैप्स हर हैंड टू हर फोरहेड एंड सिंक्स बैक वीकली इनटू द चेयर। वह अपना माथा अपने हाथों से पीट लेती है और कुर्सी में धंस जाती है। देन रियलाइज दैट शी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस। यहाँ से हमने पढ़ना है। देन रियलाइज दैट शी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस। तब उनको महसूस होता है कि वो उस कुर्सी पर बैठी हैं जो जिस पे श्रीमान सेज का हक है। एंड लिव्स टू हर फीट अगेन विद ए लिटिल श्रीक। और थोड़ी चीख मारते हुए फिर से खड़ी हो जाती हैं। सबको मिल गया ये? सेकंड लास्ट पेज है। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चों। जैक आंट जैन। अरे मुझे आपको कुछ शेयर करना था। पिछली बार हमने किया ना, इसमें कुछ लिखा हुआ था शायद 788 कुछ ऐसा लिखा हुआ था ना। वो पुराने ज़माने में पुरानी जो अंग्रेजी होती थी ना बच्चों, देखो वो जो भी है हम उसको ढूंढ लेंगे, नहीं तो वो पुराने ज़माने में एक तरीका होता था ये कहने का कि 7 पौंड और 88 पेंस। राइट। 8 and 8 पेंस लिखा था ना वहाँ। 7 pound and 8 and 8 पेंस कुछ ऐसा लिखा था। 8 and 8 का मतलब 88 है वहाँ। एंड बीच में से अगर काट दोगे ना 8 8 पेंस यानी कि 88 पेंस। वो इस तरह से था। ये पुराने ज़माने की अंग्रेजी होती थी, आजकल तरीका बदल गया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जैक का डायलॉग है बच्चों। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं।
आज यह पाठ हमारा पूरा होने जा रहा है। अगर आपको बीच में कहीं कोई दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हो। जैक, ऑट जेन, इज एनीथिंग द मैटर? अरे आंट जेन, क्या कोई बात हुई? वुड यू लाइक टू लाई डाउन? आप बैठना पसंद करेंगी? आंट जेन, लाई डाउन? आंट जेन बोलती है, नीचे बैठ जाऊं? डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन ए बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज? क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब एक विश्वास के साथ उस बेड पे बैठ सकती हूँ जो श्रीमान सेज के हक में आता है? आर मार्क्स, आर स्पेंसर, आर समबडी, या फिर उस पे किसी मार्क्स का या किसी स्पेंसर का या किसी और दूसरे व्यक्ति का हक है? नो, आई एम गोइंग होम। नहीं, मैं घर जा रही हूँ। जिल, ओ यू मस्ट यू रियली गो? अरे, क्या आपको जरूर ही जाना है? आंट जेन, आई थिंक इट वुड बेटर। मैं समझती हूँ ये अच्छी बात होगी। जैक, आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन। मैं आपको गाड़ी में बिठाकर स्टेशन तक ले चलती हूँ। आंट जेन, व्हाट? क्या? ट्रैवल इन ए कार दैट हैज़ ओनली वन टायर एंड टू, ये क्या लिखा हुआ है? थिंगमीज, एक ऐसी कार में बिठाकर, एक सेकंड मुझे कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा, ये तो नया ही शब्द आया है, थिंगमीज। मुझे चेक करने दो बेटा, जरा होल्ड रखिए। कुल मिला के आंट जन ये कहना चाहती हैं कि आप मुझे ऐसी कार में बिठाना चाहते हो जिसका केवल एक ही टायर है, मतलब जिसके एक ही टायर पे तुम्हारा हक है। यस प्लीज। थिंगमीज का जो मीनिंग मुझे मिला है उसका अभिप्राय होता है जिस भी चीज़ का आप नाम भूल जाओ ना। ये भी पुराने प्रकार की अंग्रेजी में आता है। इनफैक्ट आजकल हम कहते हैं व्हाट वुड यू से, जब हम किसी चीज़ का नाम भूल जाते हैं बच्चों बातचीत करते हुए। मतलब जैसे अगर मुझे आपको कहना हो कि आज सुबह मैंने एक चाय ली और आप उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, जैसे कहते हैं ना उसका क्या नाम है, और फिर याद आ जाए जी हाँ मैंने एक ब्रेड भी लिया। तो जब हम ये कहते हैं ना कि उसका क्या नाम है या आप उसे क्या कहते हो, इसका मतलब हम भूल गए हैं किसी चीज़ का नाम। तो ये थिंगमीज इसी प्रकार से आता है। मतलब जब हम किसी वस्तु का नाम भूल जाते हैं तो इस शब्द को प्रयोग करते हैं। पुराने प्रकार की अंग्रेजी है। इस पाठ में कुछ दिक्कतें इस वजह से हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल स्पष्ट है। व्हाट? क्या? ट्रैवल इन ए कार, उस कार में यात्रा करूं दैट हैज ओनली वन टायर, जिसका केवल एक टायर है, मतलब जिसके एक टायर पे तुम्हारा हक है। एंड टू थिंगमीज, और दो एक दूसरी वस्तुएं जिनका नाम मुझे नहीं पता। नो थैंक यू, नहीं नहीं धन्यवाद। आई विल टेक द बस, मैं बस से चली जाऊंगी। जैक, वेल ऑफ कोर्स इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, तो ठीक है अगर आप ऐसा सोचती हैं तो। मतलब ये इतना ही वाक्य उन्होंने बोला है और उसके बाद आंट जेन बोलती हैं रिलेंटिंग ए लिटल। आंट जेन थोड़ा थोड़ा नरम पड़ते हुए, रिलेंट कहते हैं थोड़ा नरम पड़ना, राइट। नाउ आई एम सॉरी इफ़ आई साउंडेड रूड, मुझे खेद है अगर मेरी बातें आपको कड़वी लगी हों तो। इफ़ आई साउंडेड रूड का मतलब है अगर आपको लगा हो कि मैं आपसे दुर्व्यवहार कर रही हूँ। बट रियली आई एम शॉक्ड टू फाइंड द वे यू आर लिविंग, परंतु जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं उसका ज्ञान होने पर मुझे धक्का लगा है। आई हैव नेवर राउंड ए पेनी इन माई लाइफ, पूरे जीवन में मैंने कभी किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लिया है। कैश डाउन, सीधे पैसे दिए हैं। दैट इज़ माई मोटो, और यही मेरा सिद्धांत है। एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। सी ओपन हर हैंडबैग, वे अपना हैंडबैग खोलती हैं। नाउ लुक, देखो अब, हेयर इज़ ए लिटिल चेक, ये एक छोटा सा चेक है। आई वॉज मीनिंग टू गिव यू, जो कि मैं तुम्हें देना चाहती थी। एनीवे चलो। सी हैंड्स इट टू जिल, वह इसे जिल को सौंपती है। सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे लो और जितने तुम्हारे ऊपर कर्जे हैं किसी एक कर्ज को पूरी तरह उतार दो। सो दैट यू कैन से वन थिंग एट लीस्ट रियली बिलोंग्स टू यू, ताकि तुम कह सको कि कम से कम एक चीज़ तो है जिस पे वाकई तुम्हारा मालिकाना हक है। जिल,
awkwardly. जिल भद्दे ढंग से. अरे थैंक यू आंट जैन. अरे धन्यवाद आपका आंट जैन. इट्स वेरी नाइस ऑफ यू. आप बहुत बहुत अच्छी हैं. आंट जैन पैटिंग हर आर्म. उनके कंधे को या बाजू को थपथपाते हुए. एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, कोई ज्वाइन करना चाहता है. वापस आते हैं. 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है. वापस आते हैं उसी लाइन पे. आंट जैन पैटिंग हर आर्म. आंट जैन उनकी बाजू पर थपथपाते हुए, जैसे हम थपकी देते हैं. देयर ये लो. नाउ आई मस्ट बी गोइंग. अब मुझे अवश्य चलना है. जैक. अब जो बच्चे जो बाद में आए हैं उनके लिए बता दूं कि बिल्कुल जो लास्ट का पेज है ना इस टेक्स्ट का, इस पार्ट का, उस पे हम आ गए हैं. जैक आई विल सी यू टू द बस एनीवे. मैं आपको बस तक तो ज़रूर छोड़ के आऊँगा. जिल गुड बाय आंट जैन. आंट जैन नमस्कार. एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट. और इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आंट जैन किसिंग हर. उनको चूमते हुए. गुड बाय माई डियर. प्रिय नमस्कार या अलविदा. सी एंड जैक गो आउट. वह और जैक बाहर निकलते हैं. जिल लुक्स एट द चेक एंड एक्सक्लेम्स. जिल चेक को देखती है और चीख पड़ती है. 10 पाउंड्स. 10 पाउंड. देन शी हराइज टू द टेबल. तब वह दौड़ के टेबल पर जाती है. एड्रेसेज एन एनवलप. एक लिफाफे पे कोई पता लिखती है. इंडोर्सेज अ चेक. चेक पे साइन करती है. एंड स्लिप्स इट इनसाइड विद ए बिल. और एक बिल के साथ इसको भीतर रख देती है. विच शी टेक्स फ्रॉम द बैग. जिसको वह थैले से निकालती है. एंड सील्स द एनवलप. और लिफाफे को सील कर देती है. देन शी रिंग्स द बेल. तब वे घंटी बजाती हैं. इन ए मोमेंट द नर्स कम्स इन विद द बेबी इन हर आर्म्स. एक ही क्षण में एक नर्स बाहर आती हैं जिनके हाथों में एक बच्चा होता है. जिल ओह नर्स. अरे नर्स. आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी. मैं चाहती हूँ कि तुम दौड़ के जाओ और मेरे लिए इसे डाक के डब्बे में डाल के आओ. आई विल लुक आफ्टर द बेबी वाइल यू आर गॉन. मैं बच्चे की देखभाल करूँगी उस समय जबकि तुम बाहर गई हुई होगी. नर्स सर्टनली मैडम. निश्चय ही श्रीमती जी. शी हैंड्स द बेबी टू जिल. वे बच्चे को जिल को सौंपती हैं. टेक्स द लेटर. पत्र को लेती हैं. एंड गोच और निकल जाती हैं. अ सेकेंड लेटर जैक कम्स इन अगेन. एक क्षण बाद जैक फिर से अंदर आते हैं. जैक वेल शी इज गॉन. तो वे तो चली गई. व्हाट ए टार्टर. क्या क्या टार्टर मतलब क्या मुसीबत है. स्टिल शी डिड लीव अस ए बिट ऑन अकाउंट. अभी भी उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा है. मतलब हमारे लिए हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में कुछ छोड़ा है. हाउ मच वाज इट. कितने का था ये. जिल 10 पाउंड्स. 10 पाउंड का. जैक विद ए विशल. एक सीटी सी मारते हुए. फ्यू दैट्स ग्रेट. अरे वाह मज़ा आ गया. वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विद दैट. हम अगले 2 महीनों तक उसे कार की किस्त चुकाने में प्रयोग कर सकते हैं. जिल आई एम अफ्रेड वी कैंट. मतलब वो थोड़ा हिचकिचाती हैं बोलते हुए. भाई मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे उसे प्रयोग कर सकते हैं. जैक वाई एवर नॉट. भाई तुमने ऐसा क्यों कहा. जिल यू सी. तुम देखते हो. आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स. मैंने इसे पहले ही किसी दूसरे प्रयोजन के लिए भेज दिया है. नर्स हैज जस्ट गॉन टू पोस्ट इट. अभी अभी नर्स गई है ताकि इसे डाकखाने में डाल सके. जैक वेल दैट इज़ ऑल राइट. अरे चलो ठीक है. हु हैव यू सेंट इट टू. तुमने इसको भेजा किसको है. जिल डॉक्टर मार्टिन. डॉक्टर मार्टिन को. जैक डॉक्टर मार्टिन. डॉक्टर मार्टिन को. व्हाट ऑन अर्थ पजेस यू टू डू दैट. तुम पे कोई भूत सवार हो गया था क्या जो तुमने ऐसा किया. जिल नियरली इन टीयर्स. लगभग रोते हुए. देयर ये लो. नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विद मी. अब तुम मुझसे नाराज हो गए. जैक आई एम नॉट एंग्री. मैं नाराज नहीं हूँ. बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर. पर इतने अच्छे धन को डॉक्टर पे क्यों उड़ाया. डॉक्टर्स डू नॉट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनी वे. डॉक्टर्स के बारे में लोग सोचते हैं कि उनको पैसे नहीं देने चाहिए. राइट. जिल सोबिंग ए लिटल. थोड़ा सुबकते हुए. बू बट यू डोंट अंडरस्टैंड. जैक नहीं नहीं तुम नहीं समझते हो. जैक अंडरस्टैंड व्हाट. क्या नहीं समझता.
जिल वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड द बेबी इज रियली आवर्स। अरे भाई, एक ही किस्त की तो कमी थी। एक ही किस्त के जाने के बाद बच्चे पे हमारा हक हो जाएगा। शी इज होल्डिंग आउट द इन्फेंट ए लिटल पैथेटिकली एज वी ब्लैक आउट। और वह बच्चे को बड़ी करुणाजनक ढंग से पकड़े हुए है उस समय जबकि नाटक समाप्त होता है। सेड्रिक माउंट। आप देखिए, कुछ पूछना है आपको? अगर कुछ पूछना चाहो, एक नज़र भी मार लो बच्चों, तो आप पूछ सकते हो। एक बात और, चंडालिका का जो सेंट्रल क्वेश्चन है ना, थीम का क्वेश्चन या फिर प्रकृति के कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन कहिए, जो मर्जी आप जैसे मर्जी इसको बोलो, वो मैं आपको भेज भेज चुका हूँ पहले ही। राइट। मैं देख रहा हूँ अभी चंडालिका पे अगर कोई क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वो भी आपको भेज देता हूँ। बच्चों को छोटे क्वेश्चन मिले हैं चंडालिका पे, उनका लिंक भेज रहा हूँ मैं आपको। कृपया करके ना इनका प्रिंट आउट ले लेना। और बच्चों, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना ना अपनी तैयारी करो बच्चों, क्योंकि पेपर है ना कभी भी हो सकते हैं आपके। आपको नहीं छोड़ा जाएगा। फर्स्ट ईयर पे हो सकता है थोड़ा रहम कर लिया जाए, लेकिन आप लोगों के पेपर बहुत जल्दी होंगे बच्चों। ये डाल दिया मैंने लिंक, आई होप कि आपको मिल गया होगा। और भी देखता हूँ अगर कोई दूसरा कोई क्वेश्चन मिलता है तो। नहीं, यही है बस। मैं आनंद का कैरेक्टर स्केच और देखता हूँ अगर मिल जाए तो। सर फर्स्ट टाइम के दी फर्स्ट सेम के क्या है बच्चे? सर फर्स्ट टाइम के दी के तो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया। फर्स्ट सेम के बेटा कह नहीं सर सकते, अभी फर्स्ट सेम को लेके क्लैरिटी है नहीं। होल्ड रखिए, एक आध मिनट और होल्ड रखिए। कुछ बच्चे ना थोड़ी सी क्लास लगाते हैं और फिर चलते बनते हैं। इनको लगता है कि तुम्हारी हाजिरी का काम तो गया हो, आज तुम्हें ज़रूरत है नहीं।
चलिए अभी नहीं मिल रहा, वो छोटे क्वेश्चन कर लो आप, बाद में देखते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो बच्चा, बोलो बेटा बोलो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।